एस्केपिज्म एक शब्द जो हमारे डर और इच्छाओं का भार उठाता है। इट्स द इंस्टिंक्ट टू रन, टू शट आवरसेल्व्स अवे फ्रॉम पेन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट क्या हो अगर चीज़ों से भागना असल में हमें उससे आज़ाद ना करे? What if the further we run, the closer we get to the very thing we fear the most? इस वीडियो में हम एस्केपिज्म को समझेंगे थ्रू द हॉन्टिंग बिलियंस ऑफ नियॉन जेनेसिस एवेंगेलियन, एक शो जो ना सिर्फ कहानी सुनाता है बल्कि इट फोर्सेस यू टू कन्फ्रंट योरसेल्फ। Escapism is the act of avoiding unpleasant realities into a safer, often imagined space. ये कभी कभी एक किताब पढ़ने या गाने सुनने जैसा साधारण हो सकता है, और it can be as complex as creating the facade of an entire world within. In true sense, it's human. हमें अक्सर जीवन में ठहराव की आवश्यकता होती है, बट कुछ लोगों के लिए escapism becomes a coping mechanism, a refuge turned prison. नियॉन जेनेसिस एवेंगेलियन में एस्केपिज्म केवल एक थीम नहीं है, इट्स द हार्टबीट टू द नैरेटिव। हर कैरेक्टर एक सेक्रीफाइस का एक अलग पहलू दिखाता है, बट नन मोर पोनियंटली देन शिंजी अकारी। एवेंगेलियन शो की शुरुआत एक मेगा एनिमे के रूप में हुई थी, बट जल्द ही यह आघात और अस्तित्ववादी डर की गहराइयों में चला जाता है। ये कहानी उन लोगों की है जो निराशावादी और कमज़ोर है, बट मोर इम्पॉर्टेंटली इट इज़ द स्टोरी ऑफ पीपल who are desperate to find a meaning in this broken world. But in this world, nothing is quite right, and the struggle of its character reflects our own. शिंजी at first glance एस्केपिज्म का एम्बॉडीमेंट है। वो संघर्ष से बचता है, अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटता है, और जब उसका जीवन कठिन हो जाता है तो अपने ही अंदर समाने की कोशिश करता है। From his refusal to pilot the Eva to his need for external validation, Shinji is caught in a cycle of avoidance. शिंजी अपने रूटीन्स, म्यूजिक और यहाँ तक कि एवा के पीछे छुपने की कोशिश करता है। इसे बचाव का रास्ता बनाता है, न कि उद्धार का। This is escapism in its rawest form. The act of fleeing from pain, even if it means losing oneself. और ऐसा नहीं है कि सिर्फ शिंजी ही इस लूप में ट्रैप्ड है। If we talk about Katsuragi, she escapes through bravado and alcohol, masking her insecurities with a facade of leadership. वैसे ही ऑस्का अपने एरोगेंस और सुपीरियरिटी के पीछे छुपती है, desperate to escape her own feelings of inadequacy. But Shinji, he doesn't just run, he crumbles. At the height of Evangelion's narrative lies instrumentality, एक ऐसा दार्शनिक युद्ध क्षेत्र जहाँ वास्तविकता और भ्रम की सीमाएं धुंधली हो जाती है। Where Shinji is given the ultimate escape, a chance to dissolve into the collective consciousness, free from pain, loneliness and individuality. लेकिन यहाँ शिंजी उस सच्चाई का सामना करता है जिससे वो अपनी पूरी जिंदगी भागता रहा। Pain doesn't leave you with void in your heart, but escaping it does. One must risk everything to get a feeling of being alive. That is why we are human. That is what it means to be human. And then Shinji makes a choice. He rejects oneness, chooses individuality, and embraces the struggle of being human. शिंजी का वास्तविक दुनिया में लौटने का फैसला पारंपरिक अर्थों में जीत नहीं है। ये दर्द का सामना करने की इच्छा, खुद की और दूसरों की खामियों को स्वीकार करने की हिम्मत है। यह उनके संघर्षों का अंत नहीं है, बल्कि कुछ और गहरे और आशावादी होने की शुरुआत है। आत्मोन्नति।
एवेंगेलियन कभी एस्केपिज्म को ग्लोरीफाई या कंडेम नहीं करता. इट प्रेजेंट्स इट एज अ पार्ट ऑफ बीइंग ह्यूमन. हम भागते हैं क्योंकि हमें डर लगता है, पर ये शो हमें याद दिलाता है कि भागना स्वतंत्रता या आज़ादी नहीं बल्कि एक कैद है. टू लिव इज टू सफ़र, बट इट्स ऑल्सो टू ग्रो, टू कनेक्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली टू होप. हमारी सच्ची स्वतंत्रता दुनिया का सामना करने से मिलती है, अपने आप को अपनाने पर मिलती है. सो द नेक्स्ट टाइम यू फील द अर्ज टू रन, remember Shinji, not as a hero, but as a mirror. Because in his story, we see our own. And maybe, just maybe, you will learn to hope. And when you learn to hope, you learn to be human.